नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे गांव में बहुत से लोगों से भिक्षा मिलने की संभावना थी। वह अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डालकर घर से बाहर आया ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसे भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही उसे राजा का रथ आते हुए दिखाई दिया। उसने सोचा, आज तो राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा आज पहली बार उसके सामने आकर रुक गए, क्योंकि अक्सर राजा के दरबार के बाहर से ही उसे भगा दिया जाता था। राजा आज स्वयं ही भिखारी के सामने आकर खड़े हो गए और उससे कहने लगे कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। आज राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से बाहर आने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिखारी की भांति भिक्षा ग्रहण करने जाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो राज्य का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारे जीवन भर मांगता ही आया था। उसने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। इसी कारण वह सोच में पड़ गया कि आज तक भिखारी से राजा भीख नहीं मांगी है और आज कैसे मांग रहे हैं। मन ही मन बड़ा सोचने लगा। भिखारी ने एक चावल का दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा वह चावल का दाना लेकर आगे बढ़ गए। राजा को सबने बहुत सी भिक्षा दी, पर वह उस भिखारी को तो एक चावल के दाने का सोच सोचकर बुरा लग रहा था। शाम को भिखारी घर आया और उसकी पत्नी ने झोली पलटी तो उसके अंदर एक सोने के चावल का दाना दिखाई दिया। भिखारी की पत्नी ने पूछा तो भिखारी रोने लगा और सारी बात बताई। भिखारी ने कहा, जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाती है। भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक चावल का दाना ही मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ है। इसीलिए उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिस भिखारी ने सारा जीवन भर भीख मांगी थी, अब वह खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा और धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे और गांव के लोग उससे दूरी बनाते थे, वही आज उससे बातें करने लगे। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है, उसे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है, और जो हमेशा लेने की सोचता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली ऐसी सुंदर सुंदर कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहे।